वेलकम टू डेली साइंस अपडेट्स, जहां आपको वर्ल्ड की न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की न्यूज़ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की टॉप 5 न्यूज़ अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट है, इंडिया बिल्ड कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी मेगा पार्क। ये मेगा पार्क प्रोड्यूस करेगा 30 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये पार्क इंडिया को हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करने में, जो कि एस्टिमेट करा जा रहा है 50 मिलियन टन्स ईच ईयर। ये मेगा पार्क गुजरात के कच्छ रीजन में लोकेटेड होगा और इस पार्क में मेनली सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी स्टोरेज यूनिट्स और विंड मिल्स होंगी। ये हाइब्रिड एनर्जी पार्क इसलिए है क्योंकि इसके अंदर डीसैलिनेशन का प्लांट भी इंस्टॉल करा जाएगा और एक फुल्ली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट भी इंस्टॉल करा जाएगा। ये डीसैलिनेशन प्लांट बिल्ड करा जाएगा 100 मिलियन लीटर्स वाटर पर डे प्रोसेस करने के लिए, जो कि हेल्प करेगा 800,000 पीपल जो कि ड्राई एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए। इंडिया ने प्लान किया है कि 2022 तक इंडिया में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करा जाएगा और 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करा जाएगा। दूसरी साइंस अपडेट है, जेनेटिक एनालिसिस ने रिवील किया कि प्लांट्स हम ह्यूमंस जैसे नाइट आउल या फिर अर्ली बर्ड्स हो सकते हैं। जैसे हम में से कुछ सुबह उठना पसंद करते हैं और कुछ रात को लेट सोना। जेनेटिक एनालिसिस ने यह बताया कि प्लांट्स के अंदर भी सेम वेरिएशन होती है बॉडी क्लॉक्स की, हम ह्यूमंस जैसे, और उन्होंने प्लांट्स में ऐसे जीन्स को डिस्कवर किया है जो ये प्लांट्स की सर्केडियम रिदम्स को चेक करते हैं। रिसर्चर्स ने बताया कि अगर प्लांट्स के डीएनए कोड में एक सिंगल लेटर को चेंज कर दिया जाए तो रिसर्चर्स इजीली बता सकते हैं कि प्लांट्स नाइट आउल हैं या अर्ली बर्ड, और ये रिसर्च फार्मर्स को हेल्प कर सकती है कि उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स को सिलेक्ट करने में, जिससे उनके क्रॉप्स की यील्ड बढ़ेगी और वो इन क्लाइमेट चेंज की कंडीशन में इजीली क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे। रिसर्चर्स ने बताया कि जैसे हम ह्यूमंस के लिए स्लीप जरूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। अगर प्लांट्स की सर्केडियम क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है पूरे दिन के लेंथ से और सीजन से, तो प्लांट्स की हाई यील्ड होती है और वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं प्रेडेटर से और पैथोजन से और वीडीसाइड से भी। तीसरी न्यूज अपडेट है, रिसर्चर्स ने ऐसे माइक्रो सुपर कैपेसिटर्स को बिल्ड किया है जो कि एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं हमारी ह्यूमंस की ब्रीदिंग और मोशन से। रिसर्चर्स ने बताया कि जो कि करंट वर्जन ऑफ बैटरीज और सुपर कैपेसिटर्स हैं, वो जब हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में यूज करा जाता है तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लो एनर्जी और लिमिटेड स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से। माइक्रो सुपर कैपेसिटर्स बैटरीज के लिए एक अल्टरनेटिव है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, क्योंकि माइक्रो सुपर कैपेसिटर्स के अंदर हाई पावर डेंसिटी है और वो जल्दी चार्ज हो जाते हैं, बट उनके स्ट्रक्चर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए रिसर्चर्स ने क्या किया, माइक्रो सुपर कैपेसिटर्स को आइलैंड ब्रिज की फॉर्म में अरेंज किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल हो गए, जिससे माइक्रो सुपर कैपेसिटर्स को अब यूज़ करा जा सकता है हेल्थ मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में। तो अब रिसर्चर्स ने ये माइक्रो सुपर कैपेसिटर्स को इंटीग्रेट कर दिया ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर से, जो कि एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसी से ह्यूमंस के मोशंस को कन्वर्ट करा जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चौथी न्यूज अपडेट है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कंप्यूटर को भी कोरोना वायरस जैसा वायरस अटैक कर सकता है? अगर हाँ, तो ये ईयर 2000 में पॉसिबल हुआ था। ईयर 2000 में इंटरनेट न्यू कॉन्सेप्ट था, तो एक वायरस जिसका नाम आई लव यू था, उसने कंप्यूटर्स को बहुत इफेक्ट किया। इस वायरस में क्या होता था, लोगों को एक मेल आती थी जिसमें एक अटैचमेंट होती थी लव लेटर फॉर यू .txt.vbs के नाम से, और जैसे ही लोग उस अटैचमेंट को ओपन करते थे वैसे ही उनके कंप्यूटर में वायरस कॉपी हो जाता था। जो सारी फाइल टाइप्स थी उनकी मल्टीपल फाइल टाइप्स बन जाती थी और वो यूजर के सारे कॉन्टैक्ट को चली जाती थी, और ऐसे ही ये वायरस सब में स्प्रेड हो रहा था। ये वायरस ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में कुछ ही आवर्स में, कुछ ही घंटों में स्प्रेड हो गया, जिससे $15 बिलियन के डैमेजेस हुए डेटा लॉस के होने से और टाइम वेस्ट होने से।
बट ये वायरस इतना स्ट्रॉन्ग था कि थोड़े टाइम में ही इसने म्यूटेशन से अपने 25 न्यू वर्जन्स बना लिए और सर्कुलेट करता रहा पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स में और सब कुछ डिस्ट्रॉय करता रहा। आई लव यू वायरस सिर्फ अकेला वायरस नहीं है। 2004 में एक ऐसा ही सेम वायरस जिसका नाम माई डूम था, उसने $38 बिलियन के डैमेजेस किए थे। बट अब हर मॉडर्न कंप्यूटर में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स आ गए हैं, जिससे अब कंप्यूटर इतनी स्प्रेड होना बहुत मुश्किल है, उसको इजीली ट्रैक करा जा सकता है। फिफ्थ न्यूज अपडेट है यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स का U-2 ड्रैगन लेडी प्लेन्स ने अपना पहला मिशन पूरा किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को पायलट के साथ। AI एल्गोरिदम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम जिसका नाम ARTU है, वो पायलट के साथ फ्लाई किया और पायलट के साथ उस प्लेन को को पायलट किया। इस एल्गोरिदम ने एयरक्राफ्ट के सेंसर कंट्रोल्स को टेक ओवर कर लिया था सीधा टेक ऑफ के बाद ही, और पायलट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक दूसरे के साथ डेटा शेयर किया और ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया। जब मिसाइल स्ट्राइक की एक्सरसाइज करी जा रही थी, तब जब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सेंसर्स और नेविगेशन यूज करके पायलट को डेटा दिया कि कब एनिमी वेपन लॉन्च हुआ है। यूएस मिलिट्री चीफ ने यह बताया कि फ्यूचर मिलिट्री में ह्यूमन और मशीन एक टीम की तरह काम करेंगे और आर्टिफिशियल और एल्गोरिदम के बेसिस पे वॉर्स होगी, और जिस नेशन के पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर नहीं हुई तो उसकी डिफीट पक्की है। यूएस एयरफोर्स ने यह भी सोचा है कि वो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन्स को बिल्ड करेंगे जो फाइटर जेट्स के आगे फ्लाई करेंगे, जिससे एनिमी का जो भी थ्रेट है उससे फाइटर जेट्स बच सके और बचे रहे, और वो ड्रोन्स ये शील्ड की तरह काम करेंगे फाइटर्स के लिए और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे पायलट को। और इसी तरह की इनोवेशंस ही फ्यूचर वॉर्स को ट्रांसफॉर्म करेगी और वन साइडेड बनाएगी। तो ये थी आज की साइंस अपडेट्स। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, व्हाट इज मेंट बाय डीसैलिनेशन ऑफ वाटर? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज की न्यूज अपडेट यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही डेली साइंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।